अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारा तलबा, पिछले लेक्चर में हमने इब्तिदाई सतून तहवील की मदद से किस तरह से एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गैर सिंगुलर मैट्रिक्स को का इन्वर्स मालूम करते हैं ये सीखा था। आइए आज हम इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये जिसे उर्दू में कहते हैं मैट्रिक्स का इतलाक, ये टॉपिक शुरू करते हैं। ये मैट्रिसेस का लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो खती मसावतों के हल में मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। खती मसावतों के हल में मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम जो खती मसावतों को किस तरह से मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम दो मुतगय्यर वाली खती मसावत देखते हैं। उसकी आम सूरत इस तरह से रहती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ये पहली खती मसावत। और दूसरी खती मसावत है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। इस तरह से ये दो मुतगय्यर वाली दो खती मसावतें हैं। इसको सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसको किस तरह से मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करते हैं। तो इसको मैट्रिक्स में सूरत में तब्दील करने के लिए मैट्रिक्स की मसावियत और मैट्रिक्स का ज़रब, ये दोनों की तारीफ की मदद से हम इसे डायरेक्टली किस तरह से मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स मैंने बताया है ये, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मसावतें दिख रहे हैं इसमें पहली मसावत के जो जरीब है x और y के जरीब, वो पहली कतार बन जाएंगे। जैसे x का जरीब a1 है तो ये पहली कतार का पहला अरकान a1 बन जाएगा, और y का जरीब b1 है तो वो पहली कतार का दूसरा अरकान b1 बन जाएगा। इस तरह से इसी तरह से दूसरी मसावत जो है वो, उसमें x का जरीब a2 है, वो दूसरी कतार का पहला रुकन बन जाएगा। और इसी तरह से y जो है, y का जरीब b2 है, वो दूसरी कतार का दूसरा रुकन बन जाएगा। तो इसे जरीबों का मैट्रिक्स भी कहते हैं, x और y के जरीब को, यानी पहली कतार पहली मसावत के जरिए, और दूसरी कतार क्या होगी, दूसरी मसावत के x और y के जरिए। इसी तरह इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये मैट्रिक्स है, ये सुतून मैट्रिक्स है, ये मुतगय्यर का मैट्रिक्स कहते हैं इसे। मुतगय्यर दो है x और y, तो इस तरह से सुतून मैट्रिक्स, आपको मालूम है सुतून मैट्रिक्स का एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सुतून हो, उसे सुतून मैट्रिक्स कहते हैं। और उसमें वो दो मुतगय्यर हो गए x और y, इस तरह इसको मुतगय्यर मैट्रिक्स कहते हैं। और लास्ट ये जो मैट्रिक्स है ये मुस्तकिल मैट्रिक्स कहते हैं। तो राइट साइड में देख रहे हैं आप C1 और ये C2, ये भी सुतून मैट्रिक्स होगा, और इसके अंदर पहला रूप में C1 और दूसरा रूप में क्या होगा, C2 होगा। तो पहली कतार में C1 लिखेंगे और दूसरी कतार में C2। इस तरह से ये मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील होगा। अगर हम इसको फर्ज कर लें, अगर हम फर्ज कर लें कि A बराबर A1 B1 A2 B2 और x बराबर x मुतगय्यर xy और b बराबर मुस्तकिल का मैट्रिक्स C1 C2, a बराबर A1 B1 A2 B2, x मुतगय्यर मैट्रिक्स xy और b मुस्तकिल का मैट्रिक्स C1 C2। Therefore we can write this ax is equals to b। इस मैट्रिक्स, इसे कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स की सूरत, मैट्रिक्स की सूरत जहां a, आप बोल सकते हैं जहां a मुतगय्यर के जरीब का मैट्रिक्स और x मुतगय्यर का मैट्रिक्स। ठीक है, यहां हमने शो किए a x और b। ठीक है, इस तरह से ये मैट्रिक्स फॉर्म है। दो मुतगय्यर वाले खती मसावतों को इस तरह से मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करते हैं और फिर इसे हल करते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं तीन मुतगय्यर वाले खती मसावत को किस तरह से। तो तीन मुतगय्यर वाले a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। इसी तरह से a3x प्लस b3y
प्लस C3Z इज इक्वल टू D3। इस तरह से ये तीन मुतगैर वाले खती मसावत है। इस तरह से क्या है, तीन मुतगैर वाली खती मसावत, ठीक है, तीन खती मसावत है। इसको अगर हम मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करना है तो किस तरह से लिखेंगे, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए तो पहला मैट्रिक्स क्या होगा, जरीबों का मैट्रिक्स, जरीब x का जरीब, पहली मसावत जो है आप देख रहे हैं, पहली मसावत में जो x y और z के जरीब है वो क्या होंगे, पहली कतार में जाएगी, पहली कतार में क्या x y z के जरीब। इसी तरह दूसरी मसावत के x और y z के जरीब क्या हो जाएंगे, दूसरी कतार। इसी तरह से ये तीसरी कतार है। ओके, और ये जो मैट्रिक्स है ये मुतगैर वाले मैट्रिक्स, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x और y z तीन मुतगैर है, इसलिए हो जाएगा x y z तीन मुतगैर। और इज इक्वल टू ये मुस्तकिल का मैट्रिक्स जो है आप देख रहे हैं इसमें D1 D2 और D3, ठीक है। तो ये क्या होगा, a, ये x और ये b, देयरफॉर ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। तो इस तरह से ये है मैट्रिक्स सूरत, मैट्रिक्स सूरत। ये जो है दो मुतगैर के या दो खती मसावत को मैट्रिक्स सूरत में किस तरह लिखना, और इसी तरह से तीन खती मसावत को या तीन मुतगैर वाली खती मसावत को किस तरह से हम मैट्रिक्स सूरत में तब्दील करते हैं, ये हमने सीखा है, ठीक है। अब इसको हल करना है मतलब है कि x और y की कीमत मालूम करना है, x और y की कीमत भी मालूम करना है, यहाँ पे x y और z की कीमत मालूम करना है। तो ये कीमतें मालूम करने के दो तरीके हैं, एक रिडक्शन मेथड और दूसरा इन्वर्शन मेथड, ठीक है। पहले नोट कर लें, दी गई खती मसावतों को हल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो इन्वर्शन मेथड, इसको ले लेते हैं इन्वर्शन मेथड, और दूसरा है रिडक्शन मेथड, जो खती निजाम या खती मसावतें दी हैं उनको हल करने के दो तरीके हैं, एक इन्वर्शन मेथड है और दूसरा रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो रिडक्शन मेथड इस अभी सिलेबस में 25% कम हो चुका है, इसलिए उसमें रिडक्शन मेथड रिड्यूस कर दिया गया है। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, इन्वर्शन मेथड पढ़ना है, इन्वर्शन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग करेंगे इन्वर्शन मेथड, ठीक। सबसे पहला जो मेथड है वो है इन्वर्शन मेथड। इन्वर्शन मेथड, अब इसके लिए सबसे पहले दिए गए जो खती मसावत है, मिसाल के तौर पर हम दो खती मसावतें वाले मसावत लेते हैं, निजाम ले लेते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक। अब इसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे मैट्रिक्स की सूरत में लिखेंगे, मैट्रिक्स की सूरत में इस तरह से लिखेंगे a1 b1 a2 b2 x y एंड c1 c2, आपको बताया मैंने इससे पहले। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने a इसको फर्ज कर लिए तो क्या हो जाएगा, a अगर हम फर्ज कर ले a इज इक्वल टू a1 b1 और a2 b2, x बराबर फर्ज कर ले हम x y, और b बराबर हम लिख लें c1 और c, therefore this equation become मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ax इज इक्वल टू b। अब हम इन्वर्शन मेथड में क्या करेंगे, एक जाब्ता अखज़ कर लेंगे और उसके बाद उस जाब्ते में कीमत रखेंगे, तो हमें मुतगैर की x यानी x की कीमत मिल जाएगी, x मैट्रिक्स की यानी x मैट्रिक्स में क्या मुतगैर है, x और y की कीमत मिल जाएगी।
ठीक, तो पहले हम दोनों जानिब में इस मसावत के दोनों जानिब में मसावत के दोनों जानिब में ए इनवर्स दोनों जानिब के, दोनों जानिब के पहले ए इनवर्स से ज़रब करेंगे। मसावत के देख सकते हैं, मसावत के दोनों जानिब के पहले ए इनवर्स। अब यहाँ पहले ए इनवर्स से ज़रब करना मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे पहले ए इनवर्स से ज़रब कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी से पहले ए इनवर्स से ज़रब कर देंगे। ओके, इस तरह से ए इनवर्स से दोनों को ज़रब कर दिए। अब ए इनवर्स से ज़रब करने के बाद अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो ये है ए इनवर्स इनटू ए, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड ऐसा का वैसा। अब ए इनवर्स इनटू ए, ये आप याद होगा आपको कि इब्तिदाई सुतून तहवील में ये क्या था, आई। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई इनटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू बी। ये फॉर्मूला मिल गया हमें एक्स की कीमत मालूम करने के लिए, मैट्रिक्स एक्स की कीमत मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ए इनवर्स मालूम करना पड़ेगा। और फिर ए इनवर्स मालूम करने के बाद ए इनवर्स इनटू बी दोनों को ज़रब देकर फिर दोनों मैट्रिक्स को मसावी मैट्रिक्स की तारीफ का इस्तेमाल करके हम क्या कीमत मालूम कर सकते हैं, एक्स और वाई। तो देख रहे हैं आप, हमें इनवर्स अगेन मालूम करना है इस तरह से। सबसे पहले ए का इनवर्स मालूम करें, तो देखिए आप स्टेप्स याद ध्यान में रखना है। पहले खती मसावत उसको मैट्रिक्स सूरत में लिखना है, ए मैट्रिक्स एक्स बी, एक्स इज इक्वल टू बी। फिर मसावत के दोनों जानिब क्या करेंगे, ए इनवर्स से ज़रब देंगे तो ये मिल जाएगा मसावत। अगर आपको ये याद नहीं रहा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, इसको मसावत नंबर 1 दे दिए। अब मसावत नंबर 1 दे दिए, अब यहाँ पर जो ए जो मैट्रिक्स है इसका ए इनवर्स मालूम करेंगे। अब आपको मालूम है मैट्रिक्स के इनवर्स मालूम करने के 3 तरीके हमने देखे, इब्तिदाई कतार तहवील, इब्तिदाई सुतून तहवील और दूसरा एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट मेथड से आसानी से हम कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं। तो एडजॉइंट मेथड से हम ए इनवर्स मालूम करेंगे और फिर ए इनवर्स मालूम करने के बाद वो कीमत हम मसावत 1 में रखेंगे और मैट्रिक्स बी की कीमत भी रखेंगे और दोनों को ज़रब करके फिर हम एक्स की कीमत मालूम करेंगे। इस तरह से ये इन्वर्शन मेथड का तरीका है। ठीक, मिसाल के जरिए से और वजाहत के साथ हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात हो जाएगा किस तरह से मिसाल हल करते हैं इन्वर्शन मेथड से। ठीक, पहले इसको नोट कर लें। आइए मिसाल नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.3 की मिसाल नंबर 1 देखते हैं। मुंदरज झैल मसावतों को इन्वर्शन मेथड का इस्तेमाल करके हल कीजिए। ठीक है, तो पहली मिसाल इस तरह से है। पहली मसावत है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, दूसरी मसावत है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो आइए इस मिसाल को हल करके देखते हैं इन्वर्शन मेथड की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले मसावत का हल, दी गई मसावतें ठीक है, दी गई मसावतें लिखी हमने x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से दी गई मसावतें लिखने के बाद अब दी गई मसावतों को मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करेंगे। मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करेंगे। अब आपको मालूम है किस तरह से मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करना है, तो इस तरह से मैट्रिक्स की शक्ल बना लेंगे। पहले मैट्रिक्स में पहली मसावतों के x और y के जरिए, तो ये हो गया पहली कतार का पहला अरकान 1 और 2। पहली मसावत पहली कतार, पहली मसावत के x और y के जरिए पहली कतार में आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी कतार जो बन जाएगी वो दूसरी मसावत के x और y के जरिए। इस तरह से ये जरियों का मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स है ये मुतगय्यर का मैट्रिक्स है x और y।
और इसी तरह से राइट हैंड साइड में जो है ये C1 और C2 है, वो मतलब 2 और 3। जहां फर्स्ट कर लीजिए A इज इक्वल्स टू 1 2 2 3, x इज इक्वल्स टू एक्स वाई और C इज इक्वल्स टू 2 3। इस तरह से ए फर्स्ट करेंगे कि ए फर्स्ट कीजिए कि ए इज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स सूरत क्या बन जाएगी ax इज इक्वल्स टू ax इज इक्वल्स टू ए कीमत ये रख देंगे a आ जाएगा, ये x है इज इक्वल्स टू b। नाउ इस मसावत के क्या करेंगे, दोनों जानिब के पहले ए इनवर्स से ज़रब करेंगे। ये आपको मैं तफसील के साथ बता रहा हूँ। ए इनवर्स के साथ ज़रब करेंगे तो ये पहले ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, देयरफॉर a inverse into a into x is equals to a inverse into b, therefore ये हो जाएगा I into x, therefore x is equals to a inverse into b। इसे मसला नंबर 1 दे देंगे। और अगर आपको ये मेथड याद नहीं रहा तो डायरेक्ट आप ax is equals to b जो कि मैट्रिक्स फॉर्म है, जो कि क्या है मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स सूरत जो कि मैट्रिक्स सूरत है ax इज इक्वल्स टू b। अब ax इज इक्वल्स टू b यहां तक याद है, ये याद नहीं आ रहा जहन में तो डायरेक्ट लिखेंगे आप x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। अब ऐसा समझ लेना a अगर इसको ट्रांसफर किया जाए तो a इनवर्स बन जाएगा a इनवर्स इनटू b। अब ये मसावत एक है, अब यहां से हम a इनवर्स मालूम करेंगे। अब a इनवर्स कहां से मालूम करेंगे, ये a से इनवर्स मालूम करेंगे और फिर वो इनवर्स कीमत हम मसावत एक में लिखेंगे। तो पहले इसे लिख लें, ठीक है, फिर हम ए इनवर्स मालूम करेंगे। नाउ अब ए की कीमत है 1 2 पहली कतार में, दूसरी कतार में 2 3, x कैपिटल x कीमत x y, b 2 3, ठीक। अब ए इनवर्स मालूम करेंगे ए की मदद से। तो सबसे पहले ए इनवर्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट मेथड से मालूम करना है हमें। तो सबसे पहले हम मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करें, ए के मुरब्बा कालिब की कीमत 1 2 2 3, ठीक है। तीसरी तरफ 3 का 3 वजा 2 दूनी 4, तो मुरब्बा कालिब की कीमत देयरफॉर ए इनवर्स का वजूद है, ठीक है। अब ये ए इनवर्स की कीमत डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत हमें मालूम है वजह 1 आ गई, ठीक है। अब हम एडजॉइंट मेथड से मालूम करना है तो हम कोफैक्टर मालूम करेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर मालूम करेंगे, तो कोफैक्टर a11 सबसे पहले कैपिटल A11 -1 की कुआ A11 -1 की कुआ 1 जमा 1 यानी 2, ठीक है। इससे पहले अगर हल करने के आप जाब्ता लिख लें यहाँ पे, कोफैक्टर का जाब्ता, कोफैक्टर aij इज इक्वल्स टू -1 की कुआ i जमा j इंटू mij, इस तरह से। नाउ a11 -1 की कुआ 2 m11, तो m11 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। m11 मतलब पहली कतार और पहला सतून छोड़ के ये 3 आ जाएगा, तो ये -1 की कुआ जुफ्त है इसलिए बस जमा ही हो जाएगा और जमा से 3 को तरफ दिए तो 3 आएगा। a12 ना a12 -1 की कुआ 3 और -1 की कुआ 2 3, तो पहली कतार और दूसरा सतून तो ये 2 आ जाएगा। आपको मालूम है -1 की कुआ ताक है तो इसका जवाब वजा 1 आता है, वजा 1 इंटू 2 में वजा 2। इसी तरह से a21 क्या हो जाएगा, -1 की कुआ 3
डिटरमिनेंट बनेगा दूसरी कतार और पहला सतुन, तो ये तो -1 into again 2, -2, therefore a टू 2 -1 की पावर 4, दूसरी कतार और दूसरा सतुन छोड़ेंगे 1, वधा 1 की पावर क्या है, जुफ्त है, तो ये जमा 1 आएगा, तो इसका जवाब डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1, तो सिर्फ 1 आ जाएगा। ओके, अब ये कोफैक्टर आगे, अब कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद उसका ए इनवर्स मालूम करेंगे। ठीक, यहां तक नोट कर लें। नाउ अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स बनेगा 3 वधा 2 वधा 2 1, इस तरह से ये हो गया ए आई जे इन अ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका आपका है ए आई जे का ट्रांसपोज, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे का ट्रांसपोज लिखेंगे तो 3 पहली कतार में 3 वधा 2, तो यहाँ पहले सतून में आ जाएंगे 3 वधा 2, इसके बाद दूसरी कतार वधा 2 1 है, तो यहाँ पे दूसरा सतून हो जाएगा वधा 2 1। ठीक है, दोनों भी सेम है, कोफैक्टर और एडजॉइंट। नाउ ए इनवर्स is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A, इस तरह से। अब यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मत लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, तो 1 अपॉन -1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 3 -2 -2 1। ओके, अब ए इनवर्स -1 1 अपॉन -1 यानी -1, तो -1 से अंदर तरफ देने पे क्या हो जाएगा, तो -1 से अंदर तरफ देने पर हो जाएगा -3, ये +2 हो जाएगा, ये -2 +2 हो जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर, इस तरह से ए इनवर्स की कीमत आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मसावत एक में है इसमें ए इनवर्स x b और ए इनवर्स, ये तीनों कीमतें मसावत एक में रखने पर, ठीक, पहले इसको नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे, मसावत एक में x ए इनवर्स और मैं b की कीमत रखने पर, अब आप देख रहे हैं x, ये तो कैपिटल X है, इसकी कीमत क्या है x बार, तो इस तरह से x बार बन जाएगा, x बार मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की कीमत आप देख रहे हैं वधा 3 2 2 वधा 1 इनटू b की कीमत 2 3, ठीक है, इस तरह से। अब ये दोनों कीमतें रखने के बाद अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो वर्सेस कॉलम आपको मालूम है किस तरह से आएगा, पहली कतार पहला सतून, तो वधा 3 ज़रब 2 वधा 3 ज़रब 2 जमा फिर 2 ज़रब 3, इस तरह से पहली कतार पहला सतून, तो वधा 3 को ज़रब देंगे 2 से, जमा फिर दूसरा रूप 2 ज़रब 3, ये आगे पहला रूप, इसके बाद सतून खत्म हो गया। अब शिफ्ट हो जा दूसरी कतार में, तो दूसरी कतार पहला सतून, तो 2 का ये दूसरा अरकान आ जाएगा 2 ज़रब 2 जमा वजा 1 ज़रब 3, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में x और y, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखें एक्स वाई, तो वजा 3 को 2 से ज़रब दे तो वजा 6 जमा 3 दूनी 6,
इसी तरह 2 दूनी 4 और जमा वजन वजन 3 एकड़ 3। तो इस तरह से x और y इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये वजन 6 जमा 6 सिफर हो जाएगा, 4 और 3, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा। नोट कर ले से मैट्रिक्स x y इज इक्वल टू -6 + 6 0 और 4 - 3 1। अब दो मैट्रिक्स मसावी है तो उनके नतीजे अरकान क्या होंगे, बराबर हो गए। देखो x की कीमत कितनी आ जाएगी 0 और y की कीमत कितनी आ जाएगी 1, जो कि मसावतों का हल है, जो कि दी गई मसावतों का हल है। x बराबर 0 और y बराबर 1। तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल किए हैं दो मैट्रिक्स के मसावी की तारीफ का इस्तेमाल किया हमने कि दो मैट्रिक्स के मसावी कब होते हैं, जब उनके नजरी अरकान यकसा होते हैं। इसलिए x बराबर 0 y बराबर 1 जो कि मकतूबा हल है। तो दो मैट्रिक्स के मसावी की तारीफ इस्तेमाल करके इस तरह से x और y की कीमत निकालें। तो इस तरह से यहाँ पे नोट कर ले जो कि मकतूबा हल है। इसके बाद अभी एग्जाम्पल हल करेंगे हम। आइए अब मिसाल नंबर 1 की दूसरी मिसाल हल करते हैं। सवाल उसी तरह से इन्वर्शन मेथड जो इस्तेमाल करके मसावत को हल करना है। तो हल देखते हैं दूसरी मसावत का। दी गई मसावत है, दी गई मसावत है, दी गई मसावत है। इस तरह से दी गई मसावतों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करेंगे। दी गई मसावतों को मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करेंगे। तो इस तरह से मालूम हो कि किस तरह से मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करेंगे। तो पहला मैट्रिक्स जो है वो किस तरह लिखेंगे, जरीबों का मैट्रिक्स। तो पहली मसावत जो है वो पहली मसावत के जो जरीब रहेंगे वो पहली कतार में आ जाएंगे। इसी तरह दूसरी मसावत दूसरी कतार में आ जाएंगे, दूसरी मसावतों के जरीब दूसरी कतार बन जाएगी। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ये सुतून मैट्रिक्स, यहाँ पे मुतगय्यर वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। और इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो सुतून मैट्रिक्स है वो क्या होगा, मुस्तकिल का मैट्रिक्स हो जाएगा 1 और 7। इस तरह से यहाँ हम फर्ज कर लेंगे, अगर फर्ज कर लें कि a इज इक्वल्स टू 2 5 3 2, x इज इक्वल्स टू एक्स वाई और c इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1 7। Now therefore ax is equals to b, ax is equals to b। ये हो गया जो कि मैट्रिक्स सूरत, जो कि मैट्रिक्स सूरत ax is equals to b। अब इन्वर्शन मेथड में क्या करेंगे, इस मसावत के दोनों जानिब से पहले ए इनवर्स दोनों जानिब के पहले ए इनवर्स से ज़रब करेंगे। दोनों जानिब के पहले ए इनवर्स ज़रब करने पे ए इनवर्स इंटू एक्स, ए इनवर्स इंटू बी। नाउ बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दोनों को एक साथ कर देंगे, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए ब्रैकेट इंटू एक्स, ठीक, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जैसा का वैसा ए इनवर्स इंटू बी। दिस ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई। नाउ दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ finding the values of x and y by using inversion method. This is the formula, x is equals to a inverse into p। now अब हमें क्या करना है, इनवर्स मालूम करना है, a inverse। तो सबसे पहले इसको नोट कर लें।
फिर आप ए इनवर्स मालूम करेंगे और फिर मसावत में तमाम कीमतें रखेंगे। अब हम ए मैट्रिक्स, अब देख रहे हैं मसावत ए में इनवर्स मालूम करना है, तो पहले ए मैट्रिक्स लेंगे, इसका मुरब्बा काली कीमत मालूम करेंगे, मुरब्बा काली बनाएंगे मैट्रिक्स का, तो दोनों मैट्रिक्स को मुरब्बे कालिब की अलामत के बीच में अरकान लिखेंगे मैट्रिक्स के। तो इस तरह से ये तिरछी तरफ कर ले, 2 दूनी 4 वजा 5 तिया 15 is equals to -11. Therefore, determinant of a is equals to -11, that is not equals to 0. Therefore, a inverse का मौजूद है। नाउ अब हम सबसे पहले कोफैक्टर लिख लेंगे, कोफैक्टर की तारीफ लिख लेंगे, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 की कुवत आई जमा जे इंटू एम आई जे। ये तारीफ का इस्तेमाल करके कोफैक्टर निकालेंगे एक एक अरकान के। तो सबसे पहले a11 इज इक्वल्स टू -1 की कुवत 2, 1 + 1 2 इंटू पहली कतार और पहला सुतून, पहली कतार पहला सुतून, तो इस तरह से बच 2। आपको मालूम वाज़ा की कुवत जुफ्त है, तो जवाब क्या लेंगे मुस्बित, तो इस पे डायरेक्ट 2 लिख देना है। और a12 तो -1 की कुवत 3, पहली कतार और दूसरा सुतून 3 बचे। वज़ा ए की कुवत ताक है, तो वज़ा ए की कुवत 3 क्या आएगा, वज़ा 1 आएगा, और ये ज़रब 3, तो इसका जवाब आ जाएगा वज़ा 3। ठीक, इसी तरह a21 वज़ा ए की कुवत 3, दूसरी कतार और पहला सुतून, तो बचेगा 5, तो वज़ा ए की कुवत 3, तो इसका जवाब वज़ा आएगा इंटू 5 इज इक्वल टू -5। इसे लास्ट a22 -1 की कुवत 4, तो वज़ा ए की कुवत 4 कितना हो गया, तो सॉरी पहले लिख लेंगे दूसरी कतार और दूसरा सुतून, दूसरी कतार दूसरा सुतून, तो क्या बचा 2, तो ये जुफ्त है इसलिए इसका जवाब 1 आ जाएगा। 2 से ज़रब देने पे क्या होगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। जब भी जुफ्त आए तो इसकी कीमत पर, इसी कीमत से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये जो मुरब्बा काली कीमत रहेगी वो जैसी की वैसी रहेगी। तो ये अब ए आई जे आ गए, देयरफॉर ए आई जे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, कोफैक्टर, तो पहले 2, इसके बाद -3, दूसरे में -5 और 2, इस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब एडजॉइंट मालूम करेंगे इसका, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे का ट्रांसपोज, ए आई जे का ट्रांसपोज, तो ये इसके ये लिखते हैं। तो पहली कतार क्या बनेंगे, ट्रांसपोज मतलब, ट्रांसपोज मतलब पहली कतार पहला सुकून बन जाएंगे, 2 वज़ा 3, पहली कतार पहला सुकून बन जाएंगे, इसी तरह दूसरी कतार दूसरा सुकून बन जाएगा। इस तरह से ट्रांसपोज ले जाते हैं कतार को सुतून में तब्दील करके। अब एडजॉइंट ऑफ ए के बाद इनवर्स मालूम कर लेंगे, तो इनवर्स का ज़ाब्ता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर आप 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए -11 है, इसकी इधर यहाँ लिख लें 1 अपॉन -11 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए तो ये 2 -5 -3 2, इस तरह से ए इनवर्स मिल गया। ठीक है, ये ए इनवर्स मिल रहा है। अब यहाँ पे -1/11 को ये -11 से तकसीम नहीं करेंगे, अब -1/11 से ज़रूर नहीं देंगे, इसको जैसे कि वैसे रहने देना है आपको। ठीक है, इसके बाद ये इनवर्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स मिलने के बाद अब ये मसावत एक में ये ए इनवर्स एक्स और बी की कीमत मसावत एक में रखेंगे। ठीक, पहले नोट कर ले इसे। मसावत एक में
मसावत एक में x a इनवर्स और b की कीमत रखने पर, b की कीमत रखने पर, नाउ x की कीमत x y मैट्रिक्स, नाउ a इनवर्स -1/11 ब्रैकेट मैट्रिक्स 2 -5 -3 2 इंटू b की कीमत है 1 7। ठीक है, इस तरह से। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये दो मैट्रिक्स को ज़रब कर देंगे और ये -1/11 जैसा का वैसा रहेगा, तो -1/11 जैसे का वैसा। अब हम ये मैट्रिक्स को ज़रब कर रहे हैं। अभी ये लास्ट टाइम के एग्जांपल में हल करे थे, तो रो वर्सेस कॉलम, तो रो से कॉलम को ज़रब देंगे, तो रो का पहला अरकान कॉलम का पहला अरकान, तो 2 ज़रब 1, रो का दूसरा अरकान कॉलम का दूसरा अरकान, तो जमा वादा 5 ज़रब 7। इसी तरह से अब दूसरी कतार का पहला रुकन, तो पहले सुतून का पहला रुकन जमा दूसरी कतार का दूसरा रुकन ज़रब पहले सुतून का दूसरा रुकन। इस तरह से इनके ज़रब करके जमा करना है। अब इनकी ज़रब कर लेंगे, तो -1/11 जैसा का वैसा। अब 2 1 2 अधिक जमा वजन 5 7 5 35, ठीक है, वजन 3 7 जमा 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पर इसे कंटिन्यू करते हैं। एक्स वाई मैट्रिक्स एक्स वाई -1/11। अब देखिए 2 वजन 35 कितना हो जाएगा, वजन 33 और वजन 3 जमा 14 जमा 11। अब इसके आने के बाद अब वजन 1/11 से या 11 से वजन 11 से तकसीम कर दे। वजन 1/11 से ज़रब देने का मतलब है कि वजन 11 से तकसीम कर दे, तो वजन 11 से तकसीम करने पर क्या हासिल होगा, देखिए वजन 11 से तकसीम करने पे वजन जमा 11 से तकसीम करने 11 दिया 33, वजन जमा वजन 11 से 11 को तकसीम किए तो 1। अब दो मैट्रिक्स के मसावियत की तारीफ का इस्तेमाल करके, दो मैट्रिक्स मसावी कब होते हैं, जब उनके नज़ीर अरकान यकसा होते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, यहां तक लिखे मसावी मैट्रिक्स के तारीफ का इस्तेमाल करके या तारीफ का इस्तेमाल करके x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा वजन 1, जो कि मतलूबा है। ठीक, इस तरह से मसावी मैट्रिक्स की तारीफ का इस्तेमाल करके x बराबर 3 और y बराबर वजन 1, जो कि मतलूबा हल है। ठीक, नोट कर ले इसको। मिसाल नंबर 3, उसी तरह से इन्वर्जन मेथड, लेकिन ये जो है 3 मुतगय्यर वाली 3 खत्ती मसावत है। 3 खत्ती मसावतों का निज़ाम को इस तरह हल करते, तो हिंदी प्रॉब्लम है, केयरफुली करना है। तो सबसे पहले दी गई मसावत देखिए आप, पहली x + y + z = -1, दूसरी y + z = 2, तीसरी x + y - z = 3। अब ये दी गई मसावतों को जब आप हल में लिखेंगे, दी गई मसावतें अब जब दोबारा लिखेंगे तो इसे क्या करेंगे, जो ऑप्शन टर्म है उसको 0 ज़रीब के साथ दोबारा लिखेंगे। याद रखना आपको, जो मुतगय्यर ऑब्सेंट है उसको क्या करेंगे हम, वो मुतगय्यर को 0 ज़रीब के साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे उस इक्वेशन में। जैसे यहाँ पे x मौजूद नहीं था तो 0 ज़रीब के साथ x लेकर आ गए। अब इसे मैट्रिक्स की सूरत में तब्दील करेंगे, तो दी गई
मसावतों को मैट्रिक्स सूरत में तब्दील करेंगे, मैट्रिक्स सूरत में तब्दील करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स सूरत में तब्दील करने के लिए मैट्रिक्स की शक्ल बना लें इस तरह से। अब पहली मैट्रिक्स में पहली कतार के अर्कान क्या होंगे? पहली मसावत के जरिए x का जरिए एक, y का जरिए एक, z का जरिए एक। इसी तरह से दूसरी मसावत दूसरी कतार बनेगी, तो पहले x का जरिए 0, y का जरिए एक, z का जरिए। इसी तरह तीसरी मसावत तीसरी कतार होगी, x का जरिए एक, y का जरिए एक और z का जरिए -1, z का जरिए -1। इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा वो मुतगय्यर का मैट्रिक्स बनेगा, x, y और z। और इसी तरह राइट साइड में तीसरा मैट्रिक्स जो बनेगा वो मुस्तकिल का बनेगा, वजह 1, 2, 3। इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में हम a बराबर क्या होगा यहाँ पे ना, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स बनेगा। हम a बराबर क्या फर्ज करेंगे? हम a बराबर फर्ज करेंगे 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 -1। और x बराबर क्या फर्ज करेंगे? x, y, z। और b बराबर फर्ज करेंगे -1, 2, 3, -1, 2, 3। Now therefore the equation become मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगा? ax is equals to b, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म है, मैट्रिक्स सूरत, जो कि मैट्रिक्स सूरत। ना ax इस मसावत के दोनों जानिब से जानिब के पहले a इनवर्स से ज़रब करेंगे। a इनवर्स से ज़रब करने पर a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू p। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पहले a इनवर्स इंटू a पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू x, राइट हैंड साइड जैसा का वैसा। नाउ दिस बिकम I into x is equals to a inverse into p। Therefore लिख लेते हैं a x बराबर a inverse into p is equation 1। x into I into x is equals to x is equals to a inverse into p। This is the equation 1। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 लेते हैं। अब हम a इनवर्स मालूम करेंगे और फिर a इनवर्स और x, a इनवर्स और b की कीमत रखकर इसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर ले पहले। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम कर लेंगे। एज यूजुअल 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 -1। ठीक है, therefore पहली कतार का पहला रुकन लेना है, पहली कतार का पहला रुकन, वो कतार और सुतून छोड़ के बाकी अरकान लेना है। कंफ्यूज नहीं होना है, 1, 1 ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, ये 1 और 1, 1 -1। ठीक है, पहली कतार का दूसरा रुकन जीद अलामत के साथ -1, वो कतार और सुतून छोड़ देंगे 0, 1, 1 -1। इसी तरह पहली कतार का तीसरा रुकन जमा 1 और वो कतार और सुतून छोड़ के 0, 1, 1, 1। ना कौन से ज़रब देने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको कैलकुलेट करें -1 -1 1 1, ये ज़ाब्ते का वसन। ठीक है, इसी तरह ये -1 इंटू
ठीक है। तो ये जीरो जरूरत देने में जीरो हो जाएगा, माइनस जाते का एक एक का एक, इसी तरह से प्लस वन, जीरो वन जा जीरो, माइनस वन वन जा वन। तो इस तरह से माइनस वन माइनस टू हो गया। अब ये माइनस वन सिफर में से वजह एक गए तो कितना बचेगा, वजह एक जमा एक इंटू माइनस वन। अब देखिए माइनस माइनस प्लस एक एक का एक, वजह दो जमा एक, वजह एक जमा वजह वजह एक एक का एक, जमा एक वजह एक कैंसिल होके क्या बचा, वजह दो। Therefore, determinant of a is equals to -2, that is not equals to 0. Therefore, a इनवर्स का वजूद है। अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के लिए हम यहां से शुरू करते हैं। कोफैक्टर A11 माइनस वन की कुवत दो डायरेक्ट। अब पहली कतार और पहला सुतून, पहली कतार पहला सुतून एक 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 वजह एक। ठीक है, वजह एक की कुवत दो है, जुफ्त है, इस वजह से ये कीमत पर मुरब्बा कालीन कीमत पर इसमें कोई असर नहीं होने वाला, इसे डायरेक्ट इसकी कीमत निकाले। वजह एक तो ये हो जाएगा वजह दो। तो A11 कीमत कितनी आ जाएगी, वजह दो। इसी तरह A12 माइनस वन की कुवत तीन, माइनस वन की कुवत तीन। आप ये भी लिख सकते दोनों, ये पहले तीन रुकन यही है, पहली कतार और दूसरा सुकून छोड़ देंगे। तो 0 1 1 0 1 0 1 और 1 माइनस वन। अब ये माइनस वन की कुवत तीन, माइनस वन, जीरो माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। Therefore, A12 is equals to plus 1. A12 is equals to plus 1. Now, अब A13 निकालेंगे। A13 is equals to माइनस वन की कुवत चार, A13 माइनस वन की कुवत चार, पहली कतार और तीसरा सुतून। तो ये 0 1 0 1 1 1, तो ये जाएगा मुस्बित आएगी कीमत, इस पे डायरेक्ट कीमत निकालो उसकी, सिफर जरा देने के सिफर वजह एक, सिफर वजह एक माइनस वन। Therefore, A13 is equals to माइनस वन। A13 कितना आ गया, माइनस वन। ना पहली कतार मुकम्मल हो गई, A21 दूसरी कतार A21। Therefore, A21 is equals to माइनस वन की कुवत दो और एक तीन, और दूसरी कतार और पहला सुतून। तो दूसरी कतार और पहला सुतून छोड़ने पे 1 1 1 माइनस वन, तो 1 1 1 माइनस वन। देखिए दूसरी कतार और पहला सुतून, तो 1 1 1 माइनस वन। तो ये हो गया माइनस वन इंटू माइनस वन, ज़ाब्ते का वजन एक एक का एक, तो ये हो जाएगा वजह एक जरा वजह दो। देखिए वजह एक वजह दो। Therefore, A21 की कीमत कितने आएगी, डायरेक्ट लिखें तो वजह वजह जमा दो एक का दो, तो A21 की कीमत आ गई दो। इसी तरह A22 दूसरी कतार और दूसरा सुतून, तो ये कॉर्नर के एलिमेंट्स। तो वजह एक की कुवत चार, कॉर्नर का एलिमेंट एक 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 वजह एक एक वजह एक। ठीक है, तो वजह एक की कुवत चार तो जुफ्त है, इसलिए इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वजह एक दैट इज -2। Therefore, A22 की कीमत कितनी आ गई, वजह दो। A22 की कीमत कितनी आ गई, वजह दो। और नाउ A23 A23
8 2 3 वजह 1 की पावर 5। अब 8 2 3 मतलब दूसरी कतार और तीसरा सुकून छोड़ना है, दूसरी कतार और तीसरा सुकून, 1 1 1 1 1 1 1 वजह 1 की पावर 5, वजह 1 आएगा, 1 वजह 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 2 3 कितना आ जाएगा, 0। 1 माइनस 1 0, तो 0 जरा देने पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 2 3 तो दूसरी रो को मुकम्मल हो गए। अब तीसरी रो A31 सॉरी तीसरी रो है A13 क्या है, A13 माइनस 1 की पावर 4। अब देखिए आप A13 पहली कतार और तीसरा सुकून, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A31 तीसरी कतार और पहला सुकून छोड़ेंगे, तीसरी कतार पहला सुकून, तो ये 1 1 1 1 तीसरी कतार और पहला सुकून, तो 1 1। तो देख रहे हैं आप दोनों भी अक्स हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, therefore A31 is equals to 0। इस तरह से A31 0 आएगा। अब नाउ A32 माइनस 1 की पावर 5, A32 तीसरी कतार और दूसरा सुकून 1 1 0 1 1 1 0 1, तो माइनस 1 1 1 जा 1 माइनस 0 दैट इज माइनस 1। A32 इज माइनस 1, A32 कितना आएगा, माइनस 1। ना अब हम क्या करेंगे, A33 मालूम करेंगे और A33 मालूम करने के बाद फिर हम कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इनवर्स मालूम करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो पहले इसको नोट कर लें, केयरफुली नोट करें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिडक्शन मेथड सॉरी एडजॉइंट मेथड में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से, इब्तिदाई कतार तहवील से भी हल कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप आसानी से हल कर सकते हैं, जीरो लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एडजॉइंट मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको हल करा के, तो आप A32 यहाँ तक लिख लें, फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। Now A33 is what, minus 1 की पावर 3 6, तीसरी कतार और तीसरा सुकून, तीसरी कतार और तीसरा सुकून, तो 1 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा माइनस 1 की पावर 6 प्लस में आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करें, 1 माइनस 0 दैट इज 1, therefore A33 is equals to 1। A33 1 आ गया। अब ना AIJ कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई। A11 तो पहले A11 माइनस 2, A12 1, फिर A13 माइनस 1, इस तरह से। फिर इसके बाद A21 A22 माइनस 2, A23 0, फिर A31 0, A32 माइनस 1, A32 माइनस 1, A33 इज 1। इस तरह कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम किए। अब पहले हम इसे नोट कर लें। कोफैक्टर को एडजॉइंट मैट्रिक्स में तब्दील करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू AIJ का ट्रांसपोज, ठीक है। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए
इज इक्वल्स टू, अगर ट्रांसपोज लिखना है तो कतार, पहले कतार के रुकन को कहाँ लिखेंगे, पहले सुतून में लिखेंगे, वधा 2 1 वधा 1। इसी तरह से दूसरी कतार, दूसरा सुतून बन जाएगा, तीसरी कतार क्या रखा, तीसरे सुतून में लिख देंगे। इस तरह से एडजॉइंट बन जाएगा। एडजॉइंट बनाने के बाद अब हम इनवर्स मालूम करेंगे। देयरफॉर ए इनवर्स ड्रॉप यहाँ लिख लेते, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ determinant of A inverse 1 upon determinant of A is -2, 1 upon -2. No, adjoint of A -2 to 0, 1 -2 -1 -1 0 1। इस तरह से A इनवर्स मालूम कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये ए इनवर्स मालूम हो गए, यहां से एक्स बी और ए इनवर्स ये कीमत मसावत 1 में रखेंगे। ठीक है, देयरफॉर मसावत 1 में, मसावत 1 में एक्स ए इनवर्स और बी की कीमत रखने। Now put the value of x in equation 1, x, y, z मैट्रिक्स आ गया। A इनवर्स तो -1 अपॉन 2, -2 2 0 1 -2 -1 -1 0 1 into b, b is what, -1 2 3। इस तरह से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को ज़रब करेंगे और मैट्रिक्स ज़रब आने के बाद जो जवाब आएगा उसको वधा 1/2 से या वधा 2 से तकसीम कर लेंगे और फिर मसावी मैट्रिक्स का की तारीफ का इस्तेमाल करके एक्स वाई जेड कीमत लिख लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में -1 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा और इसको ज़रब करके लिखेंगे। देखिए रो वर्सेस कॉलम, रो वर्सेस कॉलम, तो पहले कतार का पहला रुकन तो वधा 2 से ज़रब देंगे किसकी, वधा 1 जमा वधा 2 का नज़ीर का वधा 1। इसी तरह वधा 2 का नज़ीर का जमा 2 ज़रब 2। इसी तरह 0 ज़रब 3 जमा 0 ज़रब 3। इस तरह से पहली रो पहला कॉलम में पहला रुकन मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अब दूसरे का कॉलम है नहीं इसलिए अब शिफ्ट होंगे दूसरे रो पर, तो दूसरे रो और पहला कॉलम 1 वधा वधा 1 ज़रा वधा 1 वधा जमा वधा 2 ज़रब 2 जमा वधा 1 ज़रब 3 वधा 1 ज़रब 3। इस तरह से तो पहले दूसरी कतार का पहला रूप, इस तरह से पहले सुकून का पहला रूप, फिर दूसरा रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, तीसरा रूप। इसी तरह से तीसरी कतार, तो तीसरी कतार पहला सुकून तो वधा 1 ज़रा वधा 1, फिर 0 जमा 0 ज़रब 2, फिर इसे 1 जमा 1 ज़रब 3। इस तरह से अब इनकी जमा वधा कर लेते हैं, तो वधा वधा जमा 2 1 2 जमा 2 दूनी 4 जमा सिफर। ठीक है, ये वधा 1 जमा वधा वधा 2 दूनी 4 और वधा 3 1 3। ओके, इसके बाद वधा वधा जमा 1 सिफर से ज़रब 2 से 2 को सिफर ज़रब दिया तो सिफर जमा 3 1 3। तो इस तरह से ये वधा 1/2 2 जमा 4 6 वधा 1 वधा 4 वधा 5 वधा 5 और वधा 3 वधा 8।
1 जमा 3 4। अब हम क्या करेंगे, वजह 2 से तकसीम कर देंगे, तो जमा वजह 2 से 6 से तकसीम करें तो 2 तिया 6, वजह जमा 2 चौक 8, और वजह जमा वजह 2 दूनी 4। देयरफॉर मसावी मैट्रिक्स की तारीफ का इस्तेमाल करके क्या आ जाएगा, एक्स की कीमत कितनी आ जाएगी, एक्स की कीमत आ जाएगी वजह 3, एक्स की कीमत कितनी आ जाएगी वजह 3, वाई की कीमत कितनी आ जाएगी 4, वाई की कीमत कितनी आ जाएगी 4, और जेड की कीमत कितनी आ जाएगी वजह 2, जेड की कीमत कितनी आ जाएगी वजह 2, एक्स की कीमत 4, एक्स की कीमत वजह 3, वाई की कीमत 4, एक्स की कीमत वजह 3, वाई की कीमत 4, और जेड की कीमत वजह 2। इस तरह से इन्वर्शन मेथड से हम खती मसावत को हल करते हैं। अभी 3 मुतगय्यर वाली खती मसावत थी, 3 मसावतें थी, इनको इस तरह हल करते हैं, एक्स वाई जेड की कीमत निकालें। इससे पहले हमने 2 मिसालें देखी, 2 खती मसावतों को इस तरह हल करते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये नोट कर लें, इसके बाद होमवर्क। नो एक्सरसाइज नंबर 2.3 की होमवर्क आपके लिए। मुंदरजा झैल सवाल इसी तरह, मुंदरजा झैल मसावतों को इन्वर्शन मेथड का इस्तेमाल करके हल कीजिए। 2 मिसालें होमवर्क के लिए। पहली मिसाल, इसमें पहली मसावत है x जमा y बराबर 4, दूसरी मसावत है 2x वजा y बराबर 5। दूसरी मिसाल इस तरह से x वजा, पहली मसावत है इसमें x वजा y जमा z इज इक्वल टू 4, दूसरी मसावत है 2x जमा y वजा 3z इज इक्वल टू 0। इसी तरह तीसरी मसावत है x जमा y जमा z इज इक्वल टू 2। ये दोनों मसावतों को आपको इन्वर्शन मेथड की मदद से के तरीके से हल करना है। ठीक है, और इसे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करना है, और इन्वर्शन मेथड में कोई भी डिफिकल्टी है उसे भी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।